हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग विलियम। कहानी की शुरुआत विलियम नाम के एक बंदे को दिखाते हुए होती है। विलियम एक शिप में सवार होकर खिड़की के बाहर असीम समंदर को देख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर जूलियन को अपनी यूनिवर्सिटी क्लास में ह्यूमन इवोल्यूशन, खासकर निएंडरथल्स के बारे में लेक्चर देते हुए देखते हैं। अपने लेक्चर के दौरान वो बताते हैं कि उसके एक सीनियर ने निएंडरथल के फॉसिल को सुरक्षित करके कैंपस में रखा हुआ है और उसे विलियम नाम दिया होता है। आगे वो बताता है कि अगर हम किसी तरह से क्लोनिंग कर पाए तो हम एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे, जिसमें वो कहते हैं कि क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी एग्जैक्ट रियल लाइफ कॉपी बना सकते हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। ये सारी बातें बारबरा, जो कि रिप्रोडक्टिव एंड्रोक्रिनोलॉजी में एक्सपर्ट है, सुन रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद बारबरा मौका पाकर जूलियन से मिलती है और उसे क्लोनिंग के प्रोसेस को समझाते हुए कहती है कि जो तुम कह रहे हो वो पॉसिबल है, यानी हम निएंडरथल के डीएनए से उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस काफी चैलेंजिंग और महंगा होने वाला है, लेकिन दोनों इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद समय ऐसे ही गुजरता है जहाँ दोनों लोग यूनिवर्सिटी की परमिशन से अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर देते हैं। बहुत ही जल्द ये दोनों शादी करके यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस कपल बन जाते हैं। लेकिन सब कुछ इतना आसानी से कैसे हो सकता है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को लेकर जल्द ही यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स में एक टॉपिक छिड़ जाता है कि क्या यह एक्सपेरिमेंट एथिकल है। जल्द ही यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट अपने कलीग से बात करके इस एक्सपेरिमेंट को बंद करवा देती है। लेकिन जूलियन और बारबरा ये मानने को राजी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सालों से इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की है। सभी मुसीबतों को दूर करते हुए बारबरा खुद इस बेबी को कंसीव करने के लिए राजी हो जाती है। इसके कुछ समय बाद बारबरा नेवादा में विलियम नाम के एक हेल्दी निएंडरथल के बच्चे को जन्म देती है। जूलियन यूनिवर्सिटी जाकर अपने सीनियर्स को ये बात बताता है, मगर इस बात से उसके सीनियर्स काफी नाराज होते हैं, क्योंकि उसने बिना बताए इस प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी फंड्स को इस्तेमाल किया है। सीनियर्स के बीच एक बहस छिड़ जाती है, जहां कुछ लोगों का कहना था कि इन्हें यूनिवर्सिटी से निकालकर इनके ऊपर केस करना चाहिए, मगर कुछ लोग बताते हैं कि इससे यूनिवर्सिटी पर भी उंगली उठेगी और उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि शुरुआत में उन्होंने इसको अप्रूवल कैसे दे दिया। फाइनली फैसला ये होता है कि इसको ऐसे चलने देते हैं, जो होगा अब आगे देखा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूलियन सबको विलियम की फोटोज दिखाते हुए कहते हैं कि ये हमारा टेस्ट सब्जेक्ट है, इसका इम्यून सिस्टम आम बच्चों से कई गुना ज्यादा अच्छा है और मैं या मेरी वाइफ दोनों में से कोई भी बायोलॉजिकली इससे कनेक्टेड नहीं है। हम जूलियन की बातों से साफ समझ पाते हैं कि उसके मन में विलियम को लेकर कोई पेरेंट्स वाली फीलिंग नहीं है, वो उसे बस एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह देखता है। इसके बाद एक बार फिर से हम विलियम को देखते हैं, जो कि 18 साल का हो चुका है। वो जंगलों के बीच एक घर में पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसका वेलकम करती है। मॉम के बाहर जाने के बाद विलियम कई सारे निएंडरथल्स की पेंटिंग और पत्थर से बने हुए हथियारों को देखता है। तभी सैरा नाम की एक लड़की घर में खुद को विलियम की गर्लफ्रेंड बताते हुए एंटर करती है। ये सही है, क्योंकि विलियम भाई की गर्लफ्रेंड भी है। शाम को खाना खाते वक्त जूलियन बताते हैं कि विलियम को नॉर्मल ह्यूमन से 20% ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं। खाना खत्म करके जूलियन विलियम से मिलने उसके कमरे में जाते हैं और उसको बताते हैं कि सभी चीजों को सीखने के लिए तुम्हारे एफर्ट्स पर मुझको बहुत फक्र है। विलियम की गर्लफ्रेंड उसे बेसिक इंग्लिश सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इंग्लिश सीखना विलियम के लिए इतना भी आसान नहीं है, उसे इसमें काफी प्रॉब्लम होती है। वहीं अगली सुबह जूलियन अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को निएंडरथल बेबी के विरोध में खड़े लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इनमें से कई लोगों को लगता था कि निएंडरथल बेबी ह्यूमन के लिए डेंजरस होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टडी में पता चला है कि निएंडरथल बेबी का IQ हमारे बराबर या हमसे अच्छा है, यहाँ तक कि उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अच्छी खासी बीमारियों से खुद ही लड़ सकता है। ये खोज मेडिकल साइंस के लिए एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि ये खोज कई लोगों की जान बचाने में काम आ सकती है। अब एक फ्लैशबैक में हम जूलियन और बारबरा के बीच विलियम को लेकर बहस करते हुए देखते हैं, क्योंकि जूलियन अभी भी उसको एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह लैब में रखना चाहता है। वहीं बारबरा उसे बेहतर भविष्य देना चाहती है। जूलियन उसको याद दिलाता है कि तुम कितनी अच्छी साइंस पार्टनर थी मेरी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। बारबरा कहती है कि अब मैं खुद को विलियम की माँ के रूप में देखती हूँ, ना कि तुम्हारी साइंस पार्टनर के रूप में। ये कहकर बारबरा वहाँ से चली जाती है और आगे हम देख पाते हैं कि विचारों में मेल ना होने की वजह से बारबरा जूलियन को डिवोर्स देकर विलियम की कस्टडी ले लेती है। जैसे विलियम स्कूल जाने लायक होता है तो उसके स्कूल के पहले ही दिन जूलियन आकर उसको ऑब्जर्व करके देखता है कि विलियम बाकी बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करता है। धीरे धीरे जूलियन का विलियम के यहाँ पर आना जाना होने लगता है। विलियम के फादर उसके साथ खेला करते और उसके बिहेवियर को नोटिस करते। समय गुजरता है और विलियम अब एक टीनेजर बन चुका है।
इसी बीच कुछ बुली बच्चे उसको केवमैन कहकर चिढ़ाते हुए उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विलियम के फिजिकल पावर के सामने वो लोग टिक नहीं पाते। बुली बच्चों के पेरेंट्स जाकर पुलिस में इसकी शिकायत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। रात को विलियम अपने लैपटॉप पर निएंडरथैल्स के बारे में सर्च करके और जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो कई ऐसे आर्टिकल्स देखता है जिनमें निएंडरथैल्स को एक पुरानी और अनसिविलाइज्ड प्रजाति के रूप में बताकर उनका मजाक बनाया जाता है। अगली सुबह जूलियन एक बार फिर से विलियम से मिलने आता है और उसके साथ खेलने लगता है। बारबरा आकर दोनों को घर के अंदर खाने के लिए बुलाती है। तभी हम बारबरा के न्यू बॉयफ्रेंड टेड को देखते हैं। उसको देखकर जूलियन के मन में एक अजीब सी मिक्स्ड फीलिंग आती है जिसको समझ नहीं पाता। टेड को देखने के बाद जूलियन विलियम से कहने लगता है कि एक दिन रूटीन चेकअप के लिए जूलियन अपनी जगह किसी और को भेज देगा, जिससे बारबरा काफी नाराज होती है और उसको कॉल करके कहती है कि तुम्हें अपने बेटे का जरा भी ख्याल नहीं है, तुम ऐसे कैसे किसी अनजान व्यक्ति को उसके चेकअप के लिए भेज सकते हो। हाई स्कूल में विलियम को अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप के कारण काफी प्रॉब्लम होती है। क्लास खत्म होने के बाद जूडी नाम की लड़की एक प्ले की लाइंस को रिहर्स करने के लिए विलियम से हेल्प मांगती है। तभी विलियम के दोस्त उसे कैंप पार्टी की याद दिलाते हुए साथ चलने को कहते हैं। विलियम उस लड़की को कहता है कि वो कैंप से वापस आकर उसकी मदद कर देगा। अपने दोस्तों के साथ कैंप के दौरान उन्हें दो अनजान व्यक्ति मिलते हैं जो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। बातों ही बातों में विलियम का दोस्त उनके सामने बता देता है कि विलियम एक निएंडरथल है, जिस पर वो दो अजनबी उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम वापस से अपने समय में चले जाओ। आश्चर्यजनक रूप से विलियम इसका जवाब हाँ में देता है। वापस लौटने पर विलियम जूडी की लाइंस को रिहर्स करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे प्ले एंड पर आता है तभी वो दोनों एक स्क्रिप्टेड किस शेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही पर्दे गिरने के बाद विलियम किस को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है तो वो लड़की तुरंत उसको मना कर देती है। इसके बाद हम बारबरा और जूलियन को विलियम के स्कूल में प्रिंसिपल से बात करते हुए देखते हैं। प्रिंसिपल उनको बताती है कि विलियम बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन वो बेसिक प्रॉब्लम में फंस जाता है। अगर उसको आगे की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो उसकी कोचिंग करानी होगी। यहाँ पर हमें और जूलियन को पता चलता है कि बारबरा ने किसी को बिना बताए ही विलियम का यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन वापस ले लिया था। अब इस बात को जानकर दोनों में काफी झगड़ा होने लगता है। तभी प्रिंसिपल बीच में पढ़ते हुए बोलते हैं कि कम से कम इस बारे में एक बार विलियम से तो पूछ लो। विलियम अपने दोस्तों के साथ आगे की प्लानिंग और कॉलेज के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ पर वो समझ पाता है कि वो अभी तक अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं है। शाम को दोनों पेरेंट्स जाकर विलियम से बात करते हैं, जहाँ पर जूलियन बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलो और हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करें। वहीं बारबरा उसको समझाती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बस एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके आइलैंड पर ही एक नॉर्मल जॉब करो। जूलियन उसको कन्विंस करके समझाता है कि उसका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम कई लोगों की जान बचा सकता है। दोनों की बात सुनकर विलियम कहता है कि मैं जूलियन के साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि मुझको वहाँ पर एक स्टूडेंट के तौर पर रखा जाएगा। जूलियन उसके जवाब से काफी खुश होता है। धीरे धीरे निकलते समय के साथ जूलियन एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में उसकी मदद करने लगता है, लेकिन जूलियन की काफी मेहनत के बाद भी विलियम रेगुलर मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इस बात से गुस्सा जूलियन अपना सारा गुस्सा सैरा पर निकाल देता है। जूलियन के जाने के बाद सैरा विलियम को समझाती है कि उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। विलियम अभी कुछ समझ ही नहीं पाता क्योंकि वो बेचारा अपने जीवन की नाव में अकेला है। सैरा उसको समझाते हुए जंगल में वॉक पर चलने के लिए पूछती है। सैरा उसको अपने एग्जाम्पल देकर समझाती है कि हमारे पेरेंट्स हर हालात में हमारे लिए अच्छा चाहते हैं और शायद इसीलिए वो इतना स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं। तभी अचानक विलियम और सैरा एक दूसरे को किस करने लगते हैं। शाम को जूलियन उनसे पूछता है कि तुम दोनों घर से इतनी देर के लिए कहाँ गायब थे। विलियम इस सवाल से अनकंफर्टेबल फील करता है और सीधे अपने कमरे में जाकर अपने पूर्वजों के पत्थर को हाथों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह सैरा उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए लेकर जाती है। एग्जाम हॉल में एक बार फिर विलियम अपनी ताकत के चलते गलती से पेंसिल की टिप को तोड़ देता है। इससे परेशान विलियम क्लास से निकलकर डॉक्टर थॉमस के पास पहुंच जाता है, जहां पर डॉक्टर उसको यूनिवर्सिटी में संभाल कर रखी हुई निएंडरथल की बॉडी को दिखाते हुए कहती है कि तुमको इसी से बनाया गया है, या यूं कहें कि तुम्हारा डीएनए इसी से लिया गया है। दूसरी ओर सैरा जाकर बारबरा को बताती है कि विलियम कहीं पर मिल नहीं रहा है। इसी बीच विलियम छुपकर जूलियन के लेक्चर को सुनने लगता है, जहां जूलियन उसकी फोटोज को दिखाते हुए उसको एक कम दिमाग वाला निएंडरथल बेबी कहकर पॉइंट आउट करता है। इस बात से नाराज होकर विलियम क्लास के बीच खड़े होकर जूलियन और उसके एक्सपेरिमेंट को एक फेलियर कहने लगता है। जिस बात से गुस्साए जूलियन उसको जवाब देते हुए कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि तुम एक फेलियर हो। लेकिन जल्द ही उसको अपनी गलती रियलाइज होती है और वो सीधे जाकर विलियम को शांत करने की कोशिश करता है।
इस बात से दुखी होकर विलियम क्लास के बाहर निकल आता है। विलियम के पीछे पीछे जूलियन जल्दी से बाहर आकर अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी विलियम उससे कहता है कि मुझको तो लगता है कि आप मेरे असली फादर हैं ही नहीं। इससे नाराज होकर जूलियन उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है, जिससे दुखी होकर विलियम वहां से जाने लगता है। तभी जूलियन एक झटके से उसके हाथ से निएंडरथल एज का पत्थर गिरा देता है। जैसे जूलियन और विलियम उस पत्थर को उठाने के लिए जाते हैं, तभी अचानक से छीना झपटी के दौरान गलती से विलियम के हाथों से जूलियन को चोट लग जाती है। विलियम घबराकर वहां से भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर सैरा और बारबरा पेट्रोलिंग पुलिस के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। जैसे विलियम यूनिवर्सिटी से निकलने वाला होता है, सैरा और बारबरा उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन पेट्रोलिंग पुलिस ऐसा करने से उनको रोक लेती है। सैरा और बारबरा काफी विनती करती है उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन पुलिस उनको वहां पर जाने नहीं देती। और अब ठीक उसी समय सैरा अपने सामने विलियम की डेड बॉडी को देखती है, क्योंकि पुलिस ने बात ना मानने की वजह से उसको शूट करके मार डाला था। यहाँ पर हमें इस मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सैरा को देखते हैं जिसके साथ एक बच्चा होता है, और शायद ये बच्चा विलियम का है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कहानी की, तो ये कहानी बहुत सिंपल थी। बस यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि कुछ लोगों को अंत में विलियम का बिहेवियर अजीब सा लगा होगा और सोच रहे होंगे कि पुराने लोग कम दिमाग वाले होते हैं। वहीं इस बात पर मेरा ये मानना है कि अगर जूलियन ने उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट से ज्यादा अपने बेटे की तरह देखा होता तो शायद विलियम कभी ऐसा नहीं होता। इन्हीं सब कंडीशंस के चलते विलियम का बिहेवियर मूवी के एंड में अग्रेसिव हो गया था। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।